So I think everyone, you know that last day we had discussed all the formulas of uh, coordinate geometry. Like we discussed, I mean, like distance formula, we discussed section formula, we discussed midpoint formula and area of triangle and area of quadrilateral as well. Now today, last day, you know that हम लोग ने एक भी sums नहीं किया था. But yes, we derived each and every formula, as you know. So today in this class we'll do few questions only. मतलब हम लोग कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे जो तुम्हारा लास्ट डे के टॉपिक को एक बार क्लियर कर देगा, ठीक है ना? क्योंकि एकदम ही सम्स नहीं करके और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चले, इट्स नॉट गुड. सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, सो एवरीवन नोट डाउन. आई विल शो यू फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है? उसके बाद मैं तुम लोग को मार्क करूंगा जो जो तुम लोग को करना है. ओके, और दूसरा बात ये है कि ये जो है हम लोग जो टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं, इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी सम्स है वो हम लोग एनसीईआरटी से भी करने का कोशिश करेंगे पहले, ठीक है? एक बार में दोनों कंप्लीट हो जाए. सो एवरीवन नोट डाउन एक्सरसाइज जो मैंने तुम लोग को व्हाट्सएप की सेंड जो की वो एक्सरसाइज को नोट करना, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस था उसमें. ऑलराइट, दीज आर द क्वेश्चंस. यू नो दैट ये चीज मैंने व्हाट्सएप भी किया तुम्हारे ग्रुप में. Alright, so now you can start. Okay, we can start now. So this is the very basic level question that you are given 2 points. Actually मैं इसलिए ये सब चीज करा रहा हूँ बिकॉज हमको ये नहीं पता कि तुम्हारा लास्ट ईयर ऑनलाइन जो क्लास टाइम था उसमें तुम लोगों ने कितने बढ़िया से ये सब टॉपिक किया था. सो आई डोंट नो, सो दैट्स व्हाई ये सारी चीज को भी मैं कर रहा हूँ. उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट है b which is -6,3 और मुझे दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो हम क्या करेंगे, देखना है a और b के बीच का डिस्टेंस मतलब ab, या फिर तुम ba लिखो. इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर. यू नो दैट दिस इज द फॉर्मूला. नाउ हम लोग इसमें क्या करेंगे देखना एक बार. a को x1 y1 अज्यूम कर लीजिए, b को x2 y2, and we will apply this formula which is x2 x1, that is -6 2 का whole square plus y2 y1, that is 3 minus of -3. तो बताओ तो 3 minus of -3 कितना हो जाएगा? 3 plus 3 का whole square. -6 -2 becomes how much? -8. -8. और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 64. ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36. ऐड करने से आंसर 100 आना है और 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10 यूनिट. ठीक है, सो वी फाइंड दैट a और b के जो बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मेजर किया हम लोगों ने 10 मीटर्स. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लाइक जो मैंने करा ये सब पता ही है तुम लोगों को, लेकिन मैं कुछ सम्स मार्क करता हूं. सर आप 3 + 3 का स्क्वायर क्यों किया? भाई वो माइनस माइनस प्लस. ओके सर. now everyone do the sums जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं. sum number 3, then number 5, then you are going to do 8, 15, 19, 21 and 22. So these are the sums you all have to do. So everyone start with question number 3. I think you all know what is the meaning of abscissa and ordinate. मुझे समझाना नहीं पड़ेगा abscissa क्या होता है. x कोऑर्डिनेट को abscissa बोलते हैं और इसका डेफिनेशन भी मैंने लास्ट में बताया था. It is a distance of any point from the y axis. और ऑर्डिनेट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? It is a distance of any point from the x axis. So everyone start question number 3. Okay, question number 3 से सब कुछ start. चलो. So I want your attention here.
सी सपोज इफ आई रिप्रेजेंट अ पॉइंट 2,3, ठीक है, 2,3 and another point let's say 4,3 and suppose ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किए, तो मुझे बता सकते हो कि ये लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट मैंने जो ज्वाइन करके जो बनाया, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या नहीं, बताओ तो। यस सर। यस सर। क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा? क्योंकि इसका जितना तुम्हारा हाइट एक्स एक्सिस से जितने ऊंचाई पे मतलब हाइट पे है, उतना ही हाइट पे तुम्हारा दूसरा पॉइंट भी है। इसका मतलब दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। हाइट्स, इसका मतलब क्या है बता दो, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए बताओ तो? y कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए। तो अगर y कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। और एक बात बताओ तो ये लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना होगा? लेंथ क्या होगा? यहां से लेकर के और यहां तक का डिस्टेंस कितना है बताओ तो? या इतना भी कुछ नहीं करना, सीधा सा बात y कोऑर्डिनेट बढ़ा दो। अब देखो मैं दो और पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूं, देखना एक बार, ठीक है। मैं दो और पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूं। लेट अस से फॉर एग्जांपल 6,1, ठीक है, 6,1 एंड 6,4 मान लो, ऐसा दो पॉइंट्स लेंगे। अब बताओ तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है कि नहीं? देखो तो एक बार, क्योंकि यहाँ पे दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल है। देखो एक बार, क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल होने से क्यों तुम्हारा पैरेलल टू y एक्सिस होगा? बिकॉज़ x कोऑर्डिनेट अगर इक्वल है तो यहां से यहां तक का दूरी भी उतना ही है जितना ये पॉइंट का यहां से यहां तक का दूरी है y एक्सिस का। समझ में आया तो बात? इक्वल डिस्टेंस में लोकेटेड। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया मैंने, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। इसका मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके जो लाइन जो बन रहा है वो अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल होगा, और अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल होगा। ये चीज तुम लोग नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला देखना एक बार। देयर आर टू पॉइंट्स a x1, y1 and b x2, y2। वो सब छोड़ो, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि a और b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? पहले ये बताओ, a और b के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा? यस सर। ठीक है। अब केस 1 यहां पे बोला जा रहा है, देखना एक बार। केस 1 में बोला जा रहा है कि AB is parallel to x axis, AB is parallel to x axis। तो एक बात बताओ, अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या इक्वल होगा? y कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि y1 इट इंप्लाइज y1 इक्वल्स टू y2, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं कि y1 माइनस y2 का जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर होगा? यस, ठीक है। यस सर। अगर मैं y1 y2 माइनस y1, अच्छा y1 माइनस y2 अगर 0 होगा, या मैं अगर ये बोलूं कि y2 माइनस y1 0 होगा, कोई दोनों में कोई फर्क बताओ तो मुझे। नो सर। ठीक है, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 और y2 माइनस y1 इक्वल टू 0, एक ही बात है। y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, y2 माइनस y1 इक्वल टू 0, एक ही बात है। तो मैं इस जगह पे अगर 0 लगा दूं तो बताओ तो फिर AB क्या होगा? x2 minus x1 whole square root over x2 minus x1 whole square plus 0, मतलब अंडर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर। बताओ तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? x2 minus x1। अच्छा बताओ तो ये x2 minus x1 सही है? मतलब ये ऐसे लिखना सही है? प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस कैसे लिखेंगे? मतलब एक चीज इसमें गलती है, क्या देखना एक बार। इसको मुझे मॉड्यूलस के अंदर लिखना पड़ेगा। क्यों मॉड्यूलस के अंदर लिखना पड़ेगा, मुझे कोई बता सकता है? मैंने लास्ट डे मॉड्यूलस का मैंने एक बार बस इंट्रोड्यूस सर, किया था। क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट माइनस में वो नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। मतलब लेंथ उसका माइनस में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमको कोई पता नहीं है ना। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो क्योंकि हमको पता नहीं है कि x2 minus x1 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, हमको पता नहीं, तो इसलिए मैंने मॉड्यूलस के अंदर इसको लिख दिया। ठीक है। अब सिमिलरली दूसरा केस,
AB is parallel to y axis. अब एक बात बताओ, अगर AB पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब क्या इक्वल होगा बताओ तो देख के। x कोऑर्डिनेट implies x1 equals to x2, that is either x1 minus x2 equal to 0 or x2 minus x1 equal to 0। और इसको यूज करके AB निकालो, तो देखना क्या आएगा, y2 minus y1 का मॉड्यूलस या x2 minus x या y1 minus y2 का मॉड्यूलस। एक और चीज मैं बता दूं, मॉड के अंदर तुम 4 minus 2 का मॉड लिखो, 4 minus 2 लिखो या 2 minus 4 लिखो, आखिर में जो रिजल्ट है वो सेम ही होगा। मम्मी तो बोले चलो। ओके, आखिर में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। सो याद रखना x2 minus x1 का मॉड्यूलस, या अगर मान लो बुक में अगर लिखा है x1 minus x2, एक ही बात। ओके, दिस कॉपी फर्स्ट। सी क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन मतलब इक्वेशन, मतलब वो इक्वेशन निकालना है। एक पॉइंट P है, देयर आर 2 पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, A है तुम्हारा 6, -1 और दूसरा पॉइंट है B which is 2, 3 और हम लोग को एक पॉइंट है P, बोला जा रहा है कि ये पॉइंट A और B दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एट एन इक्वल डिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। नहीं, अब तुम कैसे बोल सकते हो कि वो मिड पॉइंट है? क्या मिड पॉइंट ही तुमको कैसे पता है, ये बात बताओ मुझे, ये कैसे पता है कि तुमको A से भी इक्वी डिस्टेंट है B से भी। अच्छा, मिड पॉइंट वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट का मतलब होता है जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे पैरेलल होना चाहिए, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे अगर लाई करें तब जाके ये सवाल होता है मिड पॉइंट वाला। लेकिन यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट बोला है, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है वो पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवे। मतलब क्योंकि वो पॉइंट जो भी है उसका डिस्टेंस A और B से इक्वल होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंट इसको कहते हैं। तुमने कंडीशन फिक्स कर दिया कि ये मिड पॉइंट है, जरूरी तो नहीं है ना मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मतलब अगर वो कोलिनियर पॉइंट्स है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और अगर जो एक पॉइंट है वो अगर एग्जैक्टली मिडवे है, मिडवे बीच में, तब जाके वो मिड पॉइंट कहलाता है, अदरवाइज वो मिड पॉइंट नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे कहीं भी ये टर्म मेंशन नहीं है, टर्म यूज नहीं किया हुआ है मिड पॉइंट, यहाँ पे यूज किया हुआ है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है एट एन इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है और B और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल। इक्वल, बीच में इक्वालिटी लगा है एज पर कंडीशन। A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो काम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। So y minus of -1 is +1। उसके बाद P और B के बीच का डिस्टेंस मतलब x minus 2 का होल स्क्वायर, y minus 3 का होल स्क्वायर। अब मुझे रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन जहां पे x और y के बीच का क्या हो, मतलब उसमें x और y हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते जाएंगे हम। कैसे? सबसे पहले मुझे रूट हटाना पड़ेगा। तो मान लो अगर सपोज रूट x इक्वल्स टू रूट y है, तो बताओ तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सर रूट रूट काट देगा, नहीं, रूट कट जाए। Sir, squaring कभी भी both ऐसे नहीं होता sides. है। कटता नहीं है एक्चुअली, Sir, squaring both sides. स्क्वायरिंग होता है, स्क्वायरिंग, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर जब करेंगे ना वो दोनों तरफ, तब जाके क्या होगा कि रूट हट जाएगा, ठीक है, और x हो जाएगा। सो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। सर क्या इस बार भी मॉड्यूलस आएगा? यहाँ मॉड्यूलस क्यों आएगा बता सकते हो? सर कि माइनस में भी यहाँ जा मैंने सकता है। स्क्वायर करके हटा दिया, यहाँ पे अभी भी जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर तो है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो, ये चीज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो। लेकिन पिछले वाले में क्या हो रहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर x2 minus x1 का होल स्क्वायर था, तो जब ये रूट हटा तो हम लोग ये इस तरह से नहीं लिख सकते,
क्योंकि ये x2 माइनस x1 यहाँ पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि मॉड के अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं, यहाँ पे तो जो भी चीज है उसका स्क्वायर ही है, स्क्वायर मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया माइनस 12x प्लस 2y प्लस 37 इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 6y प्लस 30। सारे को लेफ्ट में ले लेते हैं सारे टर्म्स को, तो माइनस 12x प्लस 4x 2y प्लस 6y प्लस 37 माइनस 13 इक्वल्स टू, इसका अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन करें तो ये माइनस 8x आएगा, ये 8y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, समझ में आया तो बात? ये है ना रिलेशनशिप, रिलेशनशिप निकालना था, मैं कुछ गलती की है, सॉरी 7 3 4 होता है, सॉरी गलती से। अब देखो मैं क्या करूंगा, तीनों में से -8 कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो यहां बच जाएगा x माइनस y माइनस 3। देख लो तो माइनस प्लस माइनस 8 into x is 8x, माइनस माइनस प्लस 8 into y is 8y, माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24, और लास्ट लाइन में हम लिखेंगे दिस इज एन आंसर। ठीक है, सो आई कैन क्लियरली सी दैट दिस इज योर आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है? So suppose 3 points are collinear and you have to prove it by distance formula. अगर मैं कोई और ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बोल रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करो, तो फिर AB का डिस्टेंस निकालो, BC का डिस्टेंस निकालो और AC का डिस्टेंस निकालो। यहां से यहां तक तुम चल के आओ, यहां से यहां तक चल के आओ, और पूरा डायरेक्ट A से C तक, मतलब डायरेक्ट बिना रुके हुए चलो, तो तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा कि नहीं? AB plus BC will be equals to AC और so we find that the points are collinear। तो करना क्या है, 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस निकाल लिया तुमने, और देखो कि कोई दो का डिस्टेंस का सम तीसरा के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है मतलब तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू all are doing the sums. Please make sure that everyone attending the class are doing the sum. Please don't cheat yourself, I'm saying. It will not help you actually. तो बताओ तो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 में AB स्क्वायर रूट के अंदर कितना है, बताओ तो, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर 20 Sir, 2 root 5. स्क्वायर रूट 45, BC 45 और AC 125. 125। इस तरह का कुछ रिजल्ट है। ठीक है, अब देखो हम लोग 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 4, 4 is a perfect square, तो उसका स्क्वायर रूट 2, 5 is not 2 root 5, 45 को 5 into 9, 9 is a perfect square into root 5, 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 into 5, 25 is a perfect square। तो क्लियरली और दिख रहा है मुझे कि we know that AB plus BC is clearly equal to AC, hence the points are collinear. All right? और ये बाकी केसेस में कभी भी नहीं होगा। A यहाँ है, B यहाँ है, C है। A और C का डिस्टेंस, C और B का डिस्टेंस क्या, A B का डिस्टेंस के बराबर कभी भी होगा नहीं। वो कोलिनियर होगा तभी इस तरह का पॉसिबिलिटी है। इस तरह का जो चीज है ये तभी देखने को मिलेगा जब वो पॉइंट्स कोलिनियर है। इसके बाद है नंबर 15 में अपने लोगों को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करना है। हम बता देते हैं एक बार कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है जो यहाँ पे यूज करना है। पैरेललोग्राम में क्या होता है देखना एक बार, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पता है ना तुम लोगों को, पता है ना,
Yes, yes. in simple word, डायगोनल Midpoint same का होता जो है। मिड पॉइंट है वो उसी पॉइंट पे दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है। मतलब AC जो ये जो डायगोनल AC है उसका मिड पॉइंट जो होगा और BD का जो मिड पॉइंट होगा वो दोनों का जो मिड पॉइंट है वही दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक ठीक है, दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, किसका इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक बार तुम लोग स्टार्ट करो ये वाला सब। Everyone wrote down. This is the next question where you have to apply the concept of parallelogram. So you have a parallelogram here whose vertices are given to you. तो वर्टेक्स A जो है वो -2, -1 है। वर्टेक्स B जो है वो 1, 0 है। वर्टेक्स C is x, 3. just a minute, I wanted to get this function here. X, 3 and vertex D क्या है 1, 1 और ये तीन चारों वर्टिसेस से पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। So since A, B, C and D represents vertices of a parallelogram, so it implies midpoint of AC का midpoint, diagonal AC का midpoint and midpoint of BD will be both equal, दोनों का midpoint equal होना चाहिए। तो midpoint निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। जिसका midpoint निकाल दे दोनों का x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, y को ऐड करके भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट एंड ये हो गया y कोऑर्डिनेट। अब हमको पता है कि BD का midpoint भी वही होगा, इक्वल होगा। तो BD का midpoint क्या होगा, 1 + 1 divided by 2, 0 + y divided by 2. On solving this, we get -2 + x divided by 2. 3 - 1 is 2, 2 by 2 is 1. 1 + 1 is 2, 2 by 2 is 1. This is y by 2. Now, do you remember one property which I had mentioned in the last class? What is the condition for which two ordered pairs are equal? Do you remember that? Two ordered pairs are equal in under what condition? Do you remember that? Then x1 is equal x1, to x2 x2. equal and y1 is equal to y2. मतलब x कोऑर्डिनेट के बराबर, y के बराबर। तो by comparing we get -2 + x by 2 equals to 1 and the second condition 1 equals to y by 2। तो यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाता है 4 and on solving this we are getting y equals to 2. These are the two values of x and I mean x और y के values। समझ में आया सबके को? प्लीज टेल मी जिसका डाउट था। So question number 19 is you have a quadrilateral जिसका हम लोग को वर्टिसेस दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालने के लिए इतना कुछ करना ही नहीं है। हम लोग को बस सिंपली याद करो, लास्ट डे मैंने तरीका बताया था। हम लोग स्टार्ट अगर ए से कर रहे हैं, फिर बी लिख रहे हैं, फिर अगर सी लिख रहे हैं, and then if you are writing D, just repeat the first coordinate once again and find out the area of coordinate by using Schuler's method. Do you remember that part? Therefore, area of quadrilateral ABCD equals to half times under modulus के अंदर क्या है, मॉड्यूलस के अंदर -4 7 जा 28 minus 5 zeros are 0 plus 0 into -5 is 0 minus 7 5 ja 35 plus 5 into -2 is -10 minus 5 into -4 is -8
20, तो माइनस माइनस प्लस 20 प्लस सो 5 minus 2 minus 10 minus बीच में माइनस आता है minus 5 into minus 4 is plus 20 तो बीच में minus 20 ये minus 20 रह जाएगा plus then we have minus 20 minus 2 into minus 4 is plus 8 उसके बाद ये हो गया तुम्हारा minus 28 minus 35 minus 30 minus 28 that is how much minus 56 65 minus 121 minus 121 का मॉड्यूलस क्या होगा बताओ 121 ठीक है 60.5 square minute is your answer. Is this clear everyone? So it's very simple sir. Now next is number 21 where you have to apply section formula. Here you have to apply section formula to do the sum. Please do fast. 21 काफी आसान है तो क्लास 10 में किया हो गया Now see everyone number 22. See ध्यान देना एक बार. Find the ratio in which x axis cuts the join of. So you have a line segment A 4,5 and B minus 10, minus 2. This line segment is divided by x-axis. X-axis को कट कर रहा है. X-axis इसको कट कर रहा है एक पॉइंट पे. तो एक बात बताओ, अगर x-axis कट कर रहा है, x-axis अगर कट कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो एक बात बताओ तो उस पॉइंट पे तुमको पता है कि कोई भी पॉइंट अगर x-axis के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ तो? 0. तुम खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर है, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर कहीं भी है, तो उसका एक चीज फिक्स होगा, क्या बताओ तो y कोऑर्डिनेट वो 0 होगा. और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर होगा, तो y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा. ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे देखना एक बार. लेट पॉइंट p बी x, 0 और किस रेशियो में ये पॉइंट p डिवाइड कर रहे हैं, लेट इट बी k:1. बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अगर हम इसको डायग्राम पे, अगर हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सा कोशिश करें रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक पॉइंट है -10, -2 यहां पे कहीं एक पॉइंट, और एक पॉइंट है 4,5 कहीं यहां पे 4,5 है. इसको जब हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो देखो ये x एक्सिस क्या कर रहे हैं, x एक्सिस क्या कर रहा है, इस पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. तो जिस पॉइंट पे भी डिवाइड करेगा ना, वो पॉइंट पे उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? ठीक है, उस पॉइंट पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं वो उनको पता नहीं है, तो k:1 ले लो. m:n लो या k:1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a:b कुछ भी ले सकते हो. अब हम क्या करेंगे देखना एक बार. पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट वापस से निकालेंगे. याद है ना तरीका, k * -10 प्लस 1 * 4 by k + 1. p का y कोऑर्डिनेट निकालो, k * -2 प्लस 1 * 5 डिवाइडेड बाय k + 1. ऑलराइट, समझ में मैंने क्या किया, पॉइंट p का एक बार x कोऑर्डिनेट निकाल लिया और पॉइंट p का y कोऑर्डिनेट निकाल लिया. अब बताओ तो इन दोनों में से किसका हमको वैल्यू एक्चुअली में पता है, बताओ तो ये दोनों में से मुझे किसका वैल्यू एक्चुअली में पता है, दोनों में से बताओ तो. जो x और y जो निकाला है मैंने, y का, किसका पता है, y का किसके बराबर है, वो 0 के बराबर. 0. We know that ये जो मैंने वैल्यू निकाला है, ये वैल्यू जो निकाला है हम लोगों ने, ये वैल्यू एक्चुअली में 0 के बराबर है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k + 1 * 0 0. तो यहां से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/2. k का वैल्यू अगर 5/2 आया और तुम लोगों ने रेशियो को k:1 लिया है, k का वैल्यू अगर 5/2 आया, तो बताओ तो रेशियो कितना होगा, 5:2 होगा कि नहीं, होगा ना 5:2 रेशियो. उसके बाद अगर तुमको पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, रेशियो में क्या ना k का वैल्यू, अगर तुमको यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे तुम बताओ. वैल्यू पुट कर देगा सर. p का x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो k का वैल्यू 5/2 पुट कर.
5. 5 by 2, 5 by 2 plus 1. Minus 25 plus 4. LCM लो. Minus 42 by 7, that is minus 6. कितना है x quadrant minus 6. मतलब अपने लोग को यहाँ निकालना क्या था? Point of intersection और ratio. तो ratio क्या है? Ratio है 5:2 और point of intersection क्या है? minus 6, 0. ये हमारा अपना तो है. So here we have completed this exercise. I mean, not exercise, I must say, but we have completed all the questions based on the derivation we had done in the last class. Okay, so here I end today's class.